बहुत समय पहले की बात है। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो गई है। मालूम होती है यह क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। ऐसा क्यों? जरूर आपके संदेश में कहीं कोई भूल हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है, संभव है। जब छोटी छोटी सरकारें भूल करती है तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। तुम फिर से पता लगा कर आओ। शक तो उन देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। वे गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं हुई है। जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले आओ, सन्यासी को नरक में डाल दो, और अगर ज़्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण यह है। सन्यासी ने जिद की तो देवदूतों को इसका कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या को ही था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात को राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, कह कहे उठते, नशे में डूब कर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता कि जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। सन्यासी अक्सर सोचता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में, यह पत्थर की मूर्ति के सामने। पता नहीं भगवान है भी या नहीं। उसे हमेशा यही शक होता था और रात जागकर वह करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता। और वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी थी कि वह थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी थी, पर उसका मन मंदिर में लगा होता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि अब मेरे इस भाग्य का उदय कब होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारी बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं जो पूजा करने आते हैं, उतना भी मेरे लिए बहुत है। जब मंदिर से धूप की सुगंध उठती तो वह आनंद मग्न हो जाती। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट हूँ। बहुत है, माना कि मेरा कार्य गलत है, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है तब वह आंख बंद करके बैठ जाती। पुजारी वेश्या को सोचता, वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वेश्या स्वर्ग चली आई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा।